नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इंटरेस्ट नासिक में हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मैं इतने दिनों से आपके लिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और उसका कारण कहीं ना कहीं मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थी। इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब आपसे मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ये वीडियो आपके पास रेगुलरली हर एक दिन में आया करेंगे और उसका जो टॉपिक है वो वही है आज जो आप देख पा रहे हैं कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हमने यही टॉपिक था जो आखिरी बार हमने छोड़ा था और क्वेश्चन भी शायद कुछ इसी टाइप का था। तो एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, अगर आपने मेरे वो वीडियो देखा हो तो वो क्वेश्चन भी यही था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड द नंबर्स दिस एंड लीव्स रिमाइंडर 11 and 13 रेस्पेक्टिवली। वो जो क्वेश्चन था उसमें कुछ नंबर डिफरेंट होंगे और थोड़ा सा उसमें पैटर्न डिफरेंट था। पैटर्न उसमें ये था कि जो रिमाइंडर है दोनों ही केसेस में कोई एक नंबर दे रखा करना है, लाइक कि वो नंबर आपको बताना है जो ग्रेटेस्ट नंबर हो जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे और डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है जो भी नंबर है एक्स वाई जेड वो कोई एक नंबर है, सपोज 2 या 5, इन दोनों केसेस में वो नंबर इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा और कोई रिमाइंडर 2, 5 नंबर जो भी हो वो छोड़ेगा। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है कि हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। नंबर आप देख पा रहे होंगे 3026, दूसरा नंबर है 5053, यानी वो ग्रेटेस्ट नंबर में फाइंड आउट करना है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा और डिवाइड पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने आगे लिखा है कि लीव्स रिमाइंडर 11 and 13, यानी कि वो नंबर इस नंबर को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर छोड़ेगा 11 और वो नंबर जब 5053 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर छोड़ेगा 13। तो हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे और रिमाइंडर ये छोड़े। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या अप्रोच है। उसमें क्या अप्रोच रही थी, जो पुराना जो क्वेश्चन था जो हमने आखिरी वीडियो में देखा था उसमें हमने ये किया था कि दोनों ही नंबर से जो यहाँ पे जो रिमाइंडर दोनों में सेम था वो नंबर जब इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर सेम था उस क्वेश्चन में, तो हमने इन दोनों में से वो सेम नंबर माइनस किया था, है ना। क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा उसके पुराने वीडियो में समझाया था कि रिमाइंडर का मतलब क्या होता है। रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर हमें बताना है जो इसमें डिवाइड करे और रिमाइंडर ये आए। इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर इसको पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा, इस वजह से रिमाइंडर 11 आएगा, है ना। तो सेम यहाँ पे भी है, अगर इस नंबर में डिवाइड करने पर वो रिमाइंडर 11 छोड़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस नंबर में से हम इसको माइनस कर देंगे तो जो आएगा उस नंबर में इस नंबर का पूरा डिवाइड होगा। तो मैं आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास दो नंबर है। सबसे पहले मैं आपको उसकी बेसिक जो अप्रोच है, क्योंकि हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो यही है कि आपको समझाने का उद्देश्य कि अप्रोच क्या रहेगी। हमारे पास हमें क्या करना है, पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास ये दो नंबर है, राइट। दो नंबर हैं 3026 and 5053। तो हमारा जो मेन पर्पस है वो हमें ये फाइंड आउट, हमें एक नंबर ऐसा बताना है जो कि अपने आप में क्या हो, ग्रेटेस्ट हो। पहली कंडीशन क्या है कि हमें वो नंबर बताना है जो ग्रेटेस्ट हो। जिनमें ग्रेटेस्ट तो पता नहीं वो नंबर, क्योंकि ग्रेटेस्ट का मतलब अपने आप में यह हुआ कि जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं जो इन दोनों को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर छोड़ेंगे 11 and 13। इसमें डिवाइड करेगा 11 रिमाइंडर छोड़ेगा, इसमें डिवाइड करेगा 13 रिमाइंडर छोड़ेगा। नंबर कितने भी हों उनमें ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर जब भी बात आती है हमेशा हमारा जो माइंड है वो कहाँ अप्रोच करना चाहिए कि हमें एचसीएफ के आसपास हमें कुछ सोचना है ना। हमें यहाँ पर भी क्या करना है, एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है, पर किन दो नंबर का करना है वो हमें सोचना होगा। अगर आपने वो चीज़ आपको पकड़ में आ गई कि हमें यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना है पहली चीज़ और एचसीएफ किन दो नंबर का फाइंड आउट करना है दूसरी चीज़, तो हमारे ये क्वेश्चन इस टाइप में जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कि इसको डिवाइड करेगा, यानी कि ये नंबर जब इसको डिवाइड करेगा, ये नंबर जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 11 और जब ये नंबर इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 13। यानी कि ये नंबर इस नंबर को पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा, कभी तो रिमाइंडर 11 छोड़ रहा है ना। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो क्या आएगा, ये अप्रोच बता रहा हूँ आपको। 6 में से बन गए 5, 2 में से बन गए 1, 0, 3, ठीक है। रिमाइंडर इसमें से इसको माइनस करने पर रिमाइंडर क्या आया 3015। इसी तरह सेम इसमें से इसको माइनस करना है तो आएगा 3 में से 3 गए 0, 5 में से 1 गए 4, 0, 5।
तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये नंबर जब इसको डिवाइड कर रहा था तो पूरा पूरा नहीं कर पा रहा था, उसकी वजह से रिमाइंडर हमारा 11 छूट रहा था। तो हमने इसमें से रिमाइंडर को माइनस किया, ये आ गया। इसी तरह जब ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा था पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा था और रिमाइंडर कितना छूट रहा था 13, तो हमने इसमें से इसको माइनस किया, ये आ गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा अब ये नंबर इसको भी और इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ये नंबर इन दोनों को ही पूरा पूरा डिवाइड करेगा। और ये नंबर कैसा होना चाहिए? ग्रेटेस्ट होना चाहिए। ऐसे बहुत नंबर हो सकते हैं जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करे। जैसे 5 हो गया, 5 का भी डिवाइड इन दोनों में हो जाएगा, है ना। भाई आपको मैंने बताया था 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में कि 5 का डिवाइड यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। पर हमें क्या करना, वो नंबर हमें ऐसा चाहिए, ये नंबर जो ग्रेटेस्ट हो। मतलब ऐसे जितने भी पॉसिबल केसेस हैं जहाँ पे नंबर इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सीधा है ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करे। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 3015 एंड 5040। तो हमारा क्वेश्चन क्या रह गया? सिंपल ये रह गया कि हमें इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है। तो आई होप ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ आपके, क्योंकि काफी टाइम बाद वीडियो आई है तो इसलिए मैं आपकी रिवीजन के लिए एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। HCF फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो डिवीजन मेथड है और एक मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। इन दोनों के फैक्टर निकाल लो और उसमें जो ग्रेटेस्ट फैक्टर कॉमन हो वो हमारा आंसर हो गया। तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको एक बार नॉन डिवीजन मेथड है जो मैंने आपको बताया था वही से मैं शुरू कर रहा हूँ। हमें इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है। नंबर हमारे हो गए 3015 और दूसरा नंबर हमारा 5040। हाँ, दूसरा नंबर हमारा 5040, है ना। अब इसका डिवाइड हमें नॉन डिवीजन मेथड में क्या करना होता है, बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड होता है। इसका डिवाइड इस नंबर में होगा 1 टाइम। ये आएगा 3015 माइनस किया, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 1 गए 2, 0, 2। अब ये रिमाइंडर है, ये फिर दोबारा क्या बन जाता है? डिवीजन बन जाता है ना, सॉरी डिवाइजर बन जाता है। उससे पहले डिवाइजर था, ये क्या बन जाता है? डिवीजन बन जाता है। अब डिवाइजर डिवीजन क्या होता है ये मैं आपको कुछ वीडियो पहले मैं बता चुका हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसका इसमें डिवाइड होगा 1 टाइम 2025, फिर माइनस करेंगे 5 में से 5 को 0, 1 11 में से 2 गए 9, 9। फिर इसका ये रिमाइंडर है, ये क्या बनेगा? डिवाइजर बनेगा। और जो पुराना डिवाइजर था वो क्या बनेगा? डिवीजन बनेगा 2025। इसका इसमें डिवाइड होगा अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स होगा 0, 2 9 का 18 का 8, 1 कैरी 2 9 का 18 1 19। फिर माइनस करेंगे 5 तो यहाँ पे बचा 11 सॉरी 12 में एक गया 4, यहाँ पे बचेगा 9 9 0 1 0 1 1 0। ये आ गया हमारा 45। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अब ये रिमाइंडर है तो इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा मार्कर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो 45 और इसका डिवाइड होगा हमारा 919 में। तो इसका डिवाइड देखो 45 का वैल्यू होगा 99 में, 2 टाइम्स 90 माइनस किया 9 और उसके बाद 0 नीचे उतारेंगे, 45 का इसमें होगा 2 टाइम्स 90। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, 0 रिमाइंडर का मीन्स हमारा जो HCF है वो हमारा ये यहाँ पे जो भी नंबर आएगा डिवाइजर में वो हमारा क्या होगा? इन दोनों नंबर का HCF होगा। तो वो नंबर हमारा क्या निकल के आ गया? HCF ऑफ 3015 एंड 5040 इक्वल टू 45। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो अब ये 45 वो नंबर है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, है ना। और जो नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में वर्ड प्रॉब्लम में जो मैंने नंबर बताए थे आपको, नंबर के हमारे 2 नंबर थे 3026 और इसमें हमने ऐड किया था 5053, इसमें ऐड होगी 13 ये नंबर। तो ये जो नंबर आया ये वो नंबर है जो इसमें डिवाइड करेगा तो 11 रिमाइंडर छोड़ेगा और इसमें डिवाइड करेगा तो 13 रिमाइंडर छोड़ेगा। आप चाहो तो ये चेक कर सकते हो। तो मेरा जो इस यूट्यूब चैनल है इसका मेन पर्पस ये है कि आपको अप्रोच समझानी है कि हम कैसे क्वेश्चन की अप्रोच तक पहुंचे। ये तो कोई भी बता देगा कि नीविंग रिमाइंडर 2 या 3 जो भी है तो आपको मैनेज करना है, HCF बताना है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट ऐसा हमें क्यों करना है, मेन चीज़ है हमें ये सीखनी है कि हमें ऐसा क्यों करना है। तो इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया था, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे संग ये समस्या आती थी, मैं पूछ नहीं पाता था एजुकेशन की वजह से या जो भी है,
तो इसलिए आपको ये दिक्कत ना हो, ये मैंने वीडियो अपलोड किया है। ऐसे आने और भी वीडियो आएंगे, तो आज से वीडियो हमारे रेगुलर आते रहेंगे, है ना, डेली आएंगे या जब भी 1-2 दिन में आया करेंगे। और अभी की टॉपिक है वो यही रहेगा HCF। इसमें मैंने अभी आपको 2 टाइप की प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दी है। HCF में एक तो जब रिमाइंडर दोनों कॉमन रिमाइंडर छोड़ेगा, है ना, या रिमाइंडर इस टाइप से छोड़ेगा, जैसे इसमें डिवाइड करो 11, इसमें करो 30। ऐसी इस पर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जिसमें हमारी प्रॉब्लम ये रहा करेगी, जैसे 5 अंकों की कोई बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि जो इन सब में डिवाइड करे, नंबर दे रखे होंगे उनमें डिवाइड करे और रिमाइंडर ये छोड़े, तो उस टाइप की भी अप्रोच आएगी। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। ऐसी इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हम हर प्रॉब्लम को कंसेप्चुअली समझेंगे, है ना। यहाँ पे हमारा मेन पर्पस है कि कंसेप्ट को समझना। प्रोसीजर तो सबको पता है ना। अगर मैं ये बता देता कि आपको इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है तो आप कर ही लोगे, पर हमें क्यों करना है, HCF ही क्यों करना है, एडिशन क्यों नहीं करना है, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है ना। तो इसके लिए हम आगे इस नए वीडियोज में सीखेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।